अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी शुरू होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मिया होता है। मिया का हस्बैंड सो रहा होता है। सोते हुए उसके लैपटॉप में मेल आता है। जब वो उसकी बीवी उस मेल को खोलती है जिसका नाम मिया होता है, वो मेल को खोलती है तो देखती है कि उसके ऊपर एक डेड बॉडी बनी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है AK-7। वो मेल किसी डॉक्टर की तरफ से होता है और उसने ये इसलिए भेजा होता है क्योंकि वो उसका हस्बैंड उसके डॉक्टर के अंडर काम करता था। उसके बाद जब मिया के हस्बैंड की आंख खुलती है तो वो उस डॉक्टर से बात करने लगता है। वो उस डॉक्टर से किसी फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा होता है और वो डॉक्टर कहती है कि अभी उस फैक्ट्री के बारे में बात मत करो, उसे बंद कर दो इस बात टॉपिक को। तो वो कहता है ठीक है, आप हमारे घर आ जाएं, हम यहाँ बैठकर इसके बारे में बात करते हैं। इसी दौरान मियाँ वापस आ रही होती है जो कि जॉगिंग पे गई हुई थी। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि रशियन होती है और उसकी गोद में एक बेबी होता है। मियाँ उस लड़की से बातें करने लगती है और तभी वहाँ पे वो डॉक्टर भी पहुँच जाती है जो कि उसके हस्बैंड को मेल करती थी। वो उस रशियन लड़की से बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। उसके बालों पे हाथ फेरती है और साथ ही चुपके से एक बाल तोड़कर अपने पर्स में रख लेती है। ये हरकत उसकी बहुत ही अजीब कॉम्प्लिकेटेड थी। फिर वो सब बंदर होते हैं और वो मियाँ के हस्बैंड से बात करने लग जाती है कि मैंने एक नया इलाज निकाला है जो कि बूढ़े लोगों को जवान कर सकता है। ये सब मेरी रिसर्च का नतीजा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। मियाँ का हस्बैंड से कहता है कि ठीक है, लेकिन देखो तो कुछ गलत ना हो जाए। वो कहती है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही वो डॉक्टर को कुछ पिक्चर्स भी दिखा रही होती है। साथ कह रही होती है कि देखो, ये तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही यंग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रात को हम मियाँ को देखते हैं जो कि काफ़ी प्यारा तैयार हुई होती है और वो अपने हस्बैंड के पास आती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कुछ खास लिफ्ट नहीं करवा रहा होता, जिसकी वजह से मियाँ बहुत ही अफसरदा हो जाती है। उसके बाद हम उस रशियन लड़की को देखते हैं। उसे कोई हिट करके वहाँ से चला जाता है। उसे कोई हिट करके जब चला जाता है वो बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो देखती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया और उसके आसपास 2 आदमी हैं जिन्होंने उन्हें कैद किया हुआ है। वो कुछ लोहा गर्म करते हैं और उस लड़की के हाथ पर कुछ स्टैम्प टाइप कुछ निशान बनाते हैं, लेकिन वो रशियन लड़की कुछ ना कुछ करके अपनी जान बचा लेती है और उस वैन से बाहर आ जाती है। असल में इस रशियन लड़की को उसी डॉक्टर ने किडनैप किया था जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान तो फेल हो गया क्योंकि वो रशियन लड़की वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वो सीधी मियाँ के घर पे आती है। जब वो मियाँ के घर पे आ जाती है और मियाँ उसे देख लेती है तो वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कैसे चोट लगी, आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। लेकिन इसके साथ ही मियाँ का हस्बैंड कहता है कि इसे मैं ले जाता हूँ हॉस्पिटल, तुम घर पे आराम करो। वो कहती है कि ठीक है, तुम ले जाओ, क्योंकि वो अपने हस्बैंड पे बहुत ट्रस्ट करती थी। वो उन दोनों को छोड़ देती है, अकेले जाने देती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मियाँ का हस्बैंड भी उस डॉक्टर के साथ और उन 2 आदमियों के साथ मिला हुआ है। मियाँ का हस्बैंड उसको लेकर एक फैक्ट्री में जाने लगता है, वही फैक्ट्री जहाँ पे वो एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट्स करती थी। वो देखती है कि ये तो वही जगह है और वहाँ पे वो आदमी भी मौजूद होते हैं। मियाँ का हस्बैंड सीधा उस डॉक्टर के पास आता है। उसे कहता है कि आखिर कब तक तुम लड़कियों को किडनैप करती रहोगी और उन्हें इस तरह से मारती रहोगी। डॉक्टर उसे कहती है कि इसमें तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वो कहता है कि इसमें तुम तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करती, क्योंकि इसका सारा खर्चा तो मैं उठाता हूँ, सब कुछ मेरे सर पे होता है, मेरे ज़िम्मे होता है। तो डॉक्टर को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये रशियन लड़की आखिर तुम्हारी लगती क्या है जो तुम्हें इस कदर तकलीफ़ हो रही है, मैं जिस पे मर्ज़ी एक्सपेरिमेंट करूँ। उधर मियाँ को अपने हस्बैंड पे शक हो रहा होता है कि इतनी देर हो गई है, ना मुझे कोई कॉल आई है और ना ही वो लोग वापस आए हैं। वो उस रूम में जाती है जहाँ उसके हस्बैंड के कंप्यूटर्स पड़े होते हैं और वहाँ से वो उसकी लोकेशन ट्रेस करने लग जाती है। वो देखती है कि उसकी लोकेशन हॉस्पिटल की नहीं है, तो वो उसको ट्रेस करने का मज़ीद फ़ैसला करती है। वो उसे ट्रेस कर रही होती है कि उतने में वो उसका हस्बैंड उसे झूठा मैसेज करता है कि मैं उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करके आगे चला गया हूँ, लेकिन मियाँ को उस पे शक हो जाता है। वो उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसके हस्बैंड की लोकेशन उसने देखी थी और वो फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। उधर डॉक्टर देखती है कि मियाँ हॉस्पिटल के अंदर आ रही है और वो ये सब कुछ सीसीटीवी के थ्रू देख रही होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। जैसे ही वो अंदर आती है उसे वो 2 आदमी पकड़ लेते हैं जो कि डॉक्टर के साथी होते हैं। और वैसे भी ये फैक्ट्री उस डॉक्टर की थी जो उसने इस कदर कॉम्प्लिकेटेड बनाई थी कि इसके अंदर आने वाला इंसान दोबारा अपनी मर्जी से कभी बाहर नहीं जा सकता। उन आदमियों से में से एक आदमी बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक मियाँ के साथ करता है। मियाँ को कहता है कि तुम कपड़े चेंज करो। उसके बाद वो उसके हाथ पे भी वैसा ही स्टैम्प बना देता है जैसा उसने उस रशियन लड़की के हाथ पर बनाया था। इसके बाद वो ग्लासेस वाला आदमी उसे कहता है कि क्या तुम्हें तकलीफ़ हुई। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है और इसके साथ ही वो उसके ज़ख्म के ऊपर यूरिन कर देता है। मियाँ को काफ़ी दर्द हो रहा होता है, वो काफ़ी चिल्ला रही होती है। जब उसके हस्बैंड को पता चलता है कि मियाँ यहाँ पर है तो वो उसे ढूँढने लग जाता है। फिरते-फिरते वो उस ग्लासेस वाले आदमी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी बीवी से मिलना है। वो कहता है कि ठीक है। वो डॉक्टर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो अपनी मियाँ से मिलना चाहता है।
डॉक्टर उसे कहती है कि ठीक है, इसको मिलने दो। वो अपनी बीवी से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं इसके हाथों ब्लैकमेल हो रहा हूँ, इस तरह से मैं इसके साथ नहीं हूँ। लेकिन उसकी बीवी उसे कहती है तुम इतने बुरे काम में पड़े क्यों? वो कहता है कि मेरी गलती है, ये मैं ब्लैकमेल हो गया था और अब मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगा, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, लेकिन तुम यहाँ से निकलने की कोशिश ना करना क्योंकि लोग तुम्हें मार देंगे। मैं खुद भी एक लड़की के कत्ल के जुर्म में, जो कि मैंने किया ही नहीं था, मैं इस काम में फँस गया। असल में इसने मुझे उस केस से निकलने में मदद की थी और उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मैंने तुम्हें मदद की है तो तुम्हें ज़रूर अब मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरे एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही मियाँ रोने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगी? तो उसका हस्बैंड कहता है तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, बस तुम यहाँ से निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है तो मियाँ को कुछ आवाज़ें आती हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसके कमरे के बाहर कोई है। जब वो खिड़की से देखती है तो वहाँ पे वही रशियन लड़की होती है जो उससे मदद मांग रही होती है। लेकिन मियाँ तो खुद मदद की ज़रूरत होती है, वो कैद होती है, उसकी आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद नहीं कर पाती और देखते ही देखते वो आदमी उस रशियन लड़की को मार डालते हैं मियाँ की आंखों के सामने ही। उसे ये सब देख के बहुत दुख होता है। इसके बाद मियाँ का हस्बैंड डॉक्टर के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा? वो कहती है कि मैं जल्द कामयाब हो जाऊँगी और फिर हम बूढ़ों को जवान कर सकेंगे। इसके साथ ही वो मियाँ का हस्बैंड उस डॉक्टर से कहता है कि तुमने खुद पर क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं किया? तुम खुद क्यों जवान नहीं हो? क्योंकि तुम्हारी एज भी खासी ज़्यादा है। ये बात सुनकर डॉक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो पेशेंटली उसे जवाब देती है कि अभी तक किसी का डीएनए मुझसे मैच नहीं हुआ। जैसे ही किसी का डीएनए मुझसे मैच होगा, मैं खुद के लिए भी वही मेडिसिन बना लूँगी और फिर से जवान हो जाऊँगी क्योंकि मैं खुद भी जवान दिखना चाहती हूँ। तो वो डॉक्टर को कहता है कि अगर तुम्हारा डीएनए किसी से कभी भी मैच नहीं हुआ था तो फिर तुम क्या करोगी? तो बहुत आराम से कहती है कि इसी तरह लड़कियों को किडनैप करके मैं उनका डीएनए लेती रहूँगी जब तक कि मेरे साथ डीएनए कोई मैच नहीं हो जाता। ये बात मियाँ के हस्बैंड को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो डॉक्टर को अपनी बातों में लगा लेता है। वो कहता है कि क्यों ना मियाँ को भी मार डाला जाए क्योंकि मैं उससे बहुत तंग हूँ, मेरा बहुत सर खाती है। उसको मार देंगे तो मेरी भी जान छूट जाएगी और तुम्हारा भी कुछ काम बन जाएगा। तो वो डॉक्टर से कहती है ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत सिंसियर हो, तो ऐसा करो तुम जाओ और अपनी बीवी को मार डालो। वो जाता है तो वो जाते ही चालाकी से उसे फ्री करवा लेता है। वो दोनों लैब से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो डॉक्टर के आदमी उन्हें देख लेते हैं, लेकिन मियाँ कहीं पे छुप जाती है और डॉक्टर पकड़ा जाता है। जब मियाँ वहाँ से छुप जाती है तो इसके साथ ही पता चलता है कि मियाँ का डीएनए उस डॉक्टर के डीएनए से मैच कर गया है। तब वो अपने आदमी से कहती है कि अब तो मुझे हर हालत में मियाँ चाहिए, ज़िंदा चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ पकड़ी जाती है। वो डॉक्टर उसे पकड़ने के बाद उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करती है, उसे बहुत टॉर्चर करती है। वो उसकी बॉडी में कुछ एंटर करती है और उसके बाद उसे बेसमेंट में ले जाया जाता है जहाँ पे उसकी तरह की बहुत सी लड़कियाँ मौजूद होती हैं। आखिरी वाले खाने में वो देखती है कि वहाँ पे A14 लिखा होता है, यानी कि उसी लड़की का जेल होता है वो जिसकी उसने तस्वीर ईमेल की थी। मतलब कि जिस लड़की के मर्डर के केस में वो उसके शौहर को फंसाना चाहती थी, वो असल में ज़िंदा थी। वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे ये काम करने के। इसके बाद वहाँ पे एक और लड़की होती है जिसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसके साथ ही वो ग्लासेस वाला आदमी आता है और उसके कान को वहाँ से निकाल देता है और उसका बहुत खून निकल आता है। इसके बाद वो और चिल्लाने लग जाती है। ये सब देख के वो लड़की भी देख लेती है और वो बहुत डर जाती है, वो चीखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसका एक बेबी हो जाता है जिसको डॉक्टर ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब डॉक्टर का आदमी रात को खाना देने आता है तो मियाँ उसे बहुत तंग करती है और जेल की ज़मीन को गंदा कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर का आदमी मियाँ को मारने के लिए जेल के अंदर जाता है तो वो कीज़ उसे छीन कर दूसरे लड़कियों को फेंक देती है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारी लड़कियाँ फ्री हो जाती हैं। और जब वो फ्री हो जाती हैं तो वो डॉक्टर के आदमी को मारने लग जाती हैं, मारते मारते उसका भुर्ता बना देती हैं। और उसके बाद जब वो डॉक्टर को मारने के लिए जाती हैं तो वो सारी लड़कियां उसका घेराव कर लेती हैं। डॉक्टर के अंदर इतनी ईगो होती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए चाकू उनको दिखाती है और चाकू दिखाते ही जब उसे पता चल जाता है कि सिचुएशन इसके कंट्रोल में नहीं रही तो वो अपने आप को खुद ही मार देती है। इस तरह वो डॉक्टर मारी जाती है। देखा उसका कितना बुरा अंजाम हुआ। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। तो इस कहानी से हमें पता चला कि हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और इस तरह से मियाँ ये क्योंकि हम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और इस तरह से मियाँ उसका हस्बैंड बच जाते हैं और वो हैप्पीली रहने जा देते हैं। ऑफ कोर्स बाकी लड़कियां भी छूट जाती हैं और अपने अपने घरों को चली जाती हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।